हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एकेडमी। आप लोगों को पता है कि सीयूटी के फॉर्म भाई आउट हो चुके हैं। सीयूटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और ऐसे बच्चे जो जामिया डीयू या अदर्स यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो इन्होंने भी अपने सेपरेट फॉर्म निकाल दिए हैं। तो आप पहले क्या करिए कि इन फॉर्म्स को भी आप फिल कर दीजिए आप, ठीक है। फिर बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंडर में आ रही है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी के अंडर में है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में वो सीयूटी के थ्रू जा सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये डाउट है कि सीयूटी में कितनी यूनिवर्सिटी है, किस किस यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू एग्जाम होगा। तो पहले तो एक बार मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके थे। कब से आउट हो चुके थे? ये हो गए थे 1/3/2025, 1 मार्च 2025 से फॉर्म आउट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है? 23 मार्च 2025 आपकी है लास्ट। अगर यहाँ पे पेमेंट की अगर यहाँ पे देखी जाए तो पेमेंट आप कब तक पे कर सकते हैं? 23 तक आप इस पेमेंट को आप पे कर सकते हैं। 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक यहाँ पर क्या है, करेक्शन की आपकी डेट रहने वाली है। सीयूटी जो एग्जाम होगा वो आपका 8 मई से आपका स्टार्ट होगा और आपका देखा जाए 1 जून तक आपका एग्जाम ही आपका ही चलने वाला है। कई शिफ्टों में ये सीयूटी का एग्जाम चलता है, हर साल यही होता है, एक बार में बिल्कुल भी एग्जाम ये नहीं होता है और थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। मतलब मैं प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, सीयूटी का अगर प्रॉपर पहले का अगर पास्ट अगर देखा जाए तो ये हर साल डिले एग्जाम को ये कर रहा है, ठीक है। फिर समझेंगे थोड़ा सा, रिजल्ट तो भाई इसी के बाद ही आएगा जब एग्जाम आपके हो जाएंगे। जो जनरल की फीस है यहाँ पे वो कितनी है? 1000 रुपए है। चेंजेस उसने कुछ किए थे, मेजर चेंजेस वो क्या है कि पहले आप 7 सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट आप कर सकते थे सीयूटी में आप, ठीक है, लेकिन इस बार आप 5 सब्जेक्ट्स को ही आप सिलेक्ट आप कर सकते हैं, जिसमें आप कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है, और आपको एक जीटी लेना पड़ेगा आपको जिसका नाम हो गया जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और 3 आप कोई क्या ले सकते हैं, 3 आप कोई सब ले सकते हैं आप डोमेन्स, ठीक है। तो टोटल आप 5 आप सब्जेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट आप कर सकते हैं सीयूटी में, लेकिन 3 सब्जेक्ट के लिए ओनली, यानी कि एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, 3 के लिए सिर्फ 1000 आपको पे करना पड़ेगा आपको। इसके बाद फिर अगर आप एक्स्ट्रा अगर आप सब्जेक्ट अगर आप 2 और ले रहे हो तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको ईच के लिए आपको 400 रुपये आपको पे और करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर EWS OBC की बात की जाए तो 900 फी यहाँ पे रहने वाली है। SC ST के लिए यहाँ पर 800 एप्लीकेशन फी यहाँ पे रहने वाली है। तो ये था जिसका जो बेसिक इसमें जो बेसिक था जो सीयूटी का कि भाई क्या इसकी डेट है, क्या इसकी डेट नहीं, तो वो मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 अगर आपने किया है तो आप सीयूटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आप 30 साल के भी हो गए हैं, 31 के भी हो गए, फिर भी आप चाहते हैं कि मुझे अभी ग्रेजुएट होना है, मैंने अभी तक डिग्री नहीं की है तो तब भी आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई आप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे, बस आप 10+2 आप होना चाहिए। सभी सवाल आता है जो हाँ भाई यूनिवर्सिटी का कि सीयूटी ने एनटी ने कितनी यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2025 में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, स्टेट यूनिवर्सिटी में यहाँ पर है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, सेमी गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी है और अदर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं स्टेट के अंडर, स्टेट के किसी स्टेट में है या और कहीं पर भी है तो किसी स्टेट में ही होंगी ऑब्वियसली बात है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वो भी यूनिवर्सिटी इसमें सारी इसमें शामिल इसमें है सीयूटी में, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, अगर यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, तो एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे एनटीए सीयूटी के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। या तो वो बीएचयू को ट्राई करेंगे, या वो एएमयू में जाएंगे, या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया जेएनयू, तो मोस्टली बच्चे यहीं के हैं। अब इन यूनिवर्सिटी में फिर भी एक बार और समझ लेंगे, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अदर्स यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहता है इनके अलावा, तो कौन कौन सी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है यहाँ पे। अब देखिए आप कितनी सारी और यूनिवर्सिटीज में आ गई हैं। अगर यहाँ पे काउंट किया जाए तो लगभग यहाँ पे
47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 47 यूनिवर्सिटी, 47 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपको इसमें मिल जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है, JMI हो गई आपकी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपका हो गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा। अब जो बच्चे तमिलनाडु से हैं वो तो तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वो मोस्टली बच्चे यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो अपने स्टेट में ही वो प्रिफर आप करते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, पंजाब उड़ीसा, पंजाब हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा आपका, और केरला। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट वाइज है, ये भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तो ये सारी ही यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वो मैंने आपको बता दिया। फिर देखते हैं कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटीज़ में, अरुणाचल प्रदेश में एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसी के थ्रू है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटीज़ में है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे इसमें भी अप्लाई करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आपको CUET के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मोस्टली तो उनको यही पता है कि जामिया, JNU, AMU, BHU, ठीक है। लेकिन आप एक बार इसको भी चेक कर लेंगे कि इनके अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। अगर आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलता इन यूनिवर्सिटी में, कि यहाँ की कट ऑफ काफ़ी यहाँ की कट ऑफ हाई रहती है, तो बेटा आप इन यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी आप कर सकते हैं। CUET क्या है, CUET कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम पैटर्न ये सब मैं एक इसकी प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी मैं ला चुका हूँ, बट समझ लीजिए CUET कुछ नहीं है। 2022 में NT बाबा है, NT बाबा बोले कि मैं एक कॉमन पेपर कंडक्ट कराऊंगा और उस पेपर के बेस्ड पर ही आपका जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आप उसमें आप अप्लाई आप कर सकते हैं, या जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। पहले क्या था कि इंडिविजुअल तरह से यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराया करती थी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो ये जो है इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, BHU हो जाएगा, JMI यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। करीब इसमें 90 कॉलेजेस आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, 90 कॉलेजेस। इंपोर्टेंट कॉलेज देख लो, द हिंदू कॉलेज हो जाएगा, मिरिंडा हाउस हो जाएगा, वेंकटेश्वरा कॉलेज हो जाएगा, कई सारे कॉलेजेस यहाँ पर हैं इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में, जिसमें लगभग 90 से ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे DU को ही प्रेफर यहाँ पर करते हैं, और CUET के थ्रू ही एडमिशन होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी है मैंने आपको। अब ये रही आपको कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। AKTU सुना होगा आपने, AKTU। अब इस AKTU के बारे में सुना है आपने, प्राइवेट कॉलेज मोस्टली इसी से लिंक है जो BTech कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें ही डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आपको CUET देना पड़ेगा। CUET के थ्रू ही इसमें एडमिशन इसमें हो रहे हैं, CUET के थ्रू ही इसमें एडमिशन इसमें हो रहे हैं। पहले AKTU खुद का एग्जाम कंडक्ट कराया करता था, ये खुद का ही उसका उत्तर प्रदेश का एग्जाम कंडक्ट होता था, ठीक है। चलिए, तो ये थी वो लिस्ट वो उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट जो कि जिनमें CUET के अकॉर्डिंग एडमिशन होना है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मैंने लगभग 3 से 4 जो अभी PYQ सीरीज़ है उनको मैंने लगवाया है, मैंने सॉल्व कराया है मैंने अपने YouTube चैनल पर। तो एक बार आप लोग उनको देख लीजिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं CUET के एग्ज़ाम में, और आगे जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं रीजनिंग GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं रीजनिंग, मैथ्स और आपका GK GSB मैं आपका उसमें कंप्लीट मैं आपका कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और सेशन को लाइक जरूर करिए।